वेलकम बच्चों। आज हम आपको संस्कृत व्याकरण में वर्ण उच्चारण स्थान आदि का अध्ययन करवाएंगे। आपने पहले वर्ण विचार पढ़ा है, जिसमें आपको स्वर, व्यंजन और अयोग्यवाह के विषय में बताया गया है। स्वर आपको 13 बताए गए हैं, व्यंजन 33 बताए गए हैं और अयोग्यवाह 2 बताए। ये वर्णों की चर्चा हुई। अब इसके बाद उन वर्णों का उच्चारण किस स्थानों से होता है और किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, उसके विषय में आपको इस तालिका में समझाया जाएगा। सबसे पहले हम उच्चारण स्थानानि की परिभाषा को पढ़ेंगे। वर्णाभि अभिव्यक्ति प्रदेश स्थानम कथ्यते। वर्णों को अभिव्यक्त करने के स्थान को, मतलब जहाँ से वर्ण उच्चारित होता है ना। जैसे माना कि कंठ से आप कुछ बोल रहे हैं, फिर तालु से कोई वर्ण स्टार्ट हो रहा है, या मूर्धा से हो रहा है, या आप जीवा से बोल रहे हैं, तो अभिव्यक्त करने वाले स्थान को कहा जाता है क्या? उच्चारण स्थान। शब्द प्रयोग समय काया अग्नि पैरितः वायु कंठादि स्थानेषु संचारेण वर्णान अभिव्यक्तेन यथोक्तम पाणिनि शिक्षायाम, मतलब पाणिनि शिक्षा के अनुसार। पाणिनि शिक्षा मतलब पाणिनि ऋषि के द्वारा एक ग्रंथ बनाया गया, जिसमें उच्चारण स्थान के बारे में सारी चर्चाएं की गई है। उसी के अनुसार कहा गया है कि शब्द का प्रयोग करते समय काया अग्नि, मतलब शरीर से एक वायु प्रेरित होती है, मतलब वहां से निकलती है, और कंठ आदि स्थानों से होती हुई वो अभिव्यक्त होती है। मतलब जो स्थान जिस स्थान मतलब जगह से उच्चारित होने वाला होता है, वो कायाग्नि वहां से टकराकर उस शब्द का उच्चारण करती है। अब एवं वर्णानाम उच्चारण स्थानानि अष्टो सन्ति। पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 स्थान होते हैं। कौन सा? ऊर, कंठ, शिरः, जीवामूलम, दंतः, नासिका, ओष्ठ और तालु। और मतलब जो आपके पेट के अंदर से एक अग्नि निकलती है। फिर कंठ, गला, सिर, मतलब कि आपके जो मुख होता है वहां से, जीवामूल मतलब आपकी जीवा से, दंत दांत से, नासिका नाक से, ओष्ठ मतलब होठ से, और तालु मतलब आपके तलवे, मतलब आपके मुंह के का ऊपरी हिस्सा। अब आपको ये तालिका दिखाई दे रही है, इसमें सारे वर्ण बताए गए हैं। वो स्वर वर्ण भी है, व्यंजन भी है और अयोग्यवाह भी है। अयोग्यवाह मतलब विसर्ग और अनुस्वार। अब पहला जो वर्ण है, वर्णान उत्पत्ति स्थानानि और वर्णानाम संज्ञा, मतलब उन वर्णों को क्या नाम दिया गया है, उसका भी वर्णन किया गया है। अब पहला जो वर्ण है अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग, इन सब के विसर्ग के नीचे हलंत लगा हुआ है और स्वर वैसे ही लिखे गए हैं, और विसर्ग को हमने अलग से लिखा है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है? कंठ। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा कंठ की ओर जोर लगाती है, मतलब सारा जो उच्चारण करने का स्थान होता है वो कंठ ही होता है इसका प्रमुखता। इसलिए इसका नाम क्या रखा अपन ने? कंठ। कंठ से उच्चारित किए जाने वाले शब्द। अब ई, च, छ, ज, झ, य और श। अब इसका उत्पत्ति स्थान है तालु। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के ऊपरी चिकने भाग अर्थात तालु का स्पर्श करती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? तालव्य। मतलब तालु से उच्चारित होने वाली, जीवा के द्वारा तालु पे ज्यादा जोर दिया जाता है, इसीलिए वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य। री, ट, ठ, ड, ढ, न, र और श। इसका उत्पत्ति स्थान है मूर्धा। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा
ऊपर दांत के साथ वाले खुरदुरे वाले स्थान पर अर्थात मूर्धा को स्पर्श करती है, इसीलिए ये वर्ण क्या कहलाए? मूर्धन्य। मतलब मूर्धा से उच्चारित किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य। ऋ, त, थ, द, थ, न, ल और श, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? दन्तः। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा दांतों में लगती है, मतलब जो भी शब्द बोलेंगे तो दांत को स्पर्श करके उस शब्द का उच्चारण होगा, इसलिए इसका उत्पत्ति स्थान हम कहेंगे दन्तः और दन्त्यः इसका नाम रहता है वर्णों का। उ, प, फ, प, भ, म। ओष्ठो मतलब होठ, दोनों होठ। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा के सहयोग से होठ साथ में मिलकर वर्ण का उच्चारण करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण। अंग, ञ, न, न और म। नासिका प्लस कंठादीनि, कंठादीनि मीन्स इनका जो उत्पत्ति स्थान है वो और नासिका दोनों को मिलाकर इन शब्द का उच्चारण होता है। हर वर्ण का अंतिम अक्षर उसमें उत्पत्ति स्थान के जो नाम है, जैसे कंठ प्लस नासिका, तालु प्लस नासिका, मूर्धा प्लस नासिका, दंत प्लस नासिका और ओष्ठ प्लस नासिका। इन वर्णों का उच्चारण कंठ आदि स्थानों के अतिरिक्त नासिका की सहायता से भी किया जाता है, मतलब इसका उत्पत्ति स्थान तो है प्लस नासिका भी इसके उच्चारण में सहयोग देती है, इसीलिए इसे नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। ए, ऐ, कंठ तालु, मतलब इसमें भी दो जगहों का होता है, कंठ का भी तो और तालु का भी, तो कंठ तालव्य इसका नाम रखा गया है। ओ और औ, कंठ ओष्ठम, मतलब कंठ भी और ओष्ठ भी, तो कंठ ओष्ठ इसका नाम है। व, दंत ओष्ठम, दांत और कंठ का उत्पत्ति स्थान है, तो दंत्योष्ठ इसका उत्पत्ति वर्ण नाम संज्ञा नाम दिया गया है। और अनुस्वार नासिका, तो इसे हम नासिक वर्ण कहते हैं। यह आपकी उत्पत्ति स्थान और उनके नाम बता दिए गए हैं। इन्हें आप हर वर्ण के साथ में इसका अध्ययन करेंगे और उसका वर्णों की क्या संज्ञा दी गई है, मतलब किस वर्ण को कौन सी नाम से जाना जाता है, वो भी आप इसमें देखेंगे। इस चार्ट को पूरे को आपको लर्न करना है। इसकी उत्पत्ति स्थान जो 8 बताए गए हैं, उर, कंठ, शिर, जीवामूलम, दंतः, नासिका, ओष्ठ और तालु, इसका अध्ययन आप करेंगे। अब नेक्स्ट जो आपका है संख्यावाची शब्द, जो हम आपको पिछली बार 1 से लेकर 50 तक की संख्या को पढ़ा चुके हैं, उसका अध्ययन आप कर चुके हैं। अब इसके बाद में आप 51 से लेकर मतलब 51 से लेकर 100 तक की संख्या का अध्ययन करेंगे। आपके अभी फाइनल एग्जाम में 51 से लेकर 100 तक की संख्या है, पर आपके टेस्ट में आपको 50 से लेकर 75 मतलब 75 तक की संख्या का अध्ययन करना है। इस समय हम आपको पूरी संख्या का अध्ययन करवा रहे हैं। 51 मतलब 51, 1 50, 50 मीन्स 50, 1 का मतलब 1, 50 प्लस 1 51, 52 52, द्वा 50 या द्वि 50, 53 53, ती 50 या त्रय 50, 54 चतुः 50, 55 55 पंच 50, 56
56, षट् पंचाशत, 57 57, सप्त पंचाशत, 58 58, अष्टा पंचाशत या अष्ट पंचाशत, 59 9 पंचाशत या एकोन सृष्टि मतलब 60 में एक कम। और लास्ट में आपका आता है शिष्टः मीन्स 60। इसके बाद में आप स्टार्ट करेंगे 61 एक शिष्टः, 62 द्वा शिष्टः या द्विशिष्टः, 63 त्रयशिष्टः या त्रिशिष्टः, 64 चतुष्शिष्टः, 65 पंचशिष्टः, 66 षट्शिष्टः, 67 सप्तशिष्टः, 68 अष्टाशिष्टः या अष्टशिष्टः, 69 नवशिष्टः या एकोन सप्तति। सप्तति मीन्स 70, एकोन मीन्स एक कम, 70 में एक कम मीन्स 69। और 17 जिसे आप 70 कहते हैं तो सप्तति। 71 एक सप्तति, 72 द्वा सप्तति या द्विसप्तति, 73 त्रिसप्तति या त्रयसप्तति, 74 चतुष्सप्तति, 75 पंचसप्तति, 76 षट्सप्तति, 77 सप्तति, 78 अष्टासप्तति या अष्टसप्तति, 79 नवसप्तति या एकोन आश्रिति। आश्रिति मीन्स 80, एकोन मतलब एक 80 में एक कम तो आता है 79। अश्रिति मीन्स 80। एक अश्रिति मीन्स 81। 81 को कहते हैं एकाश्रिति। 82 द्वयश्रिति मीन्स 80 और 2। 83 त्रयश्रिति, 84 चतुर्श्रिति, 85 पंचाश्रिति, 86 षट्श्रिति, 87 सप्तश्रिति, 88 अष्टाश्रिति, 89 नवाश्रिति या एकोननवति। नवति मीन्स 90, एकोन मीन्स एक कम तो 89 और 90 मीन्स 90 नवति। 91 एक नवति, 92 द्वा नवति या द्विनवति, 93 त्रयो नवति या त्रिनवति, 94 चतुर्नवति, 95 पंचनवति, 96 षण्णवति, 97 सप्तनवति, 98 अष्टानवति या अष्टनवति, 99 नवनवति या एकोन श्रितम। श्रितम मीन्स 100, एकोन मतलब एक कम तो 99, एकोन श्रितम 99 और श्रितम मीन्स 100। ये आपके संख्यावाची शब्द हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर समझाया जाएगा 11 चैप्टर समवायोही तुच्चय। इस पाठ के शब्दार्थ का आप अध्ययन करेंगे, पाठ का अध्ययन करेंगे और उसे के कठिन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।